तो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे बनता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 2 + 7x + 7x² + 2x³ + 1 + 2x बराबर क्या होगा। तो जल्दी इस चीज़ का आंसर बताइए दोस्तों, कौन सा आएगा। मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। क्या दिया है दोस्तों, 2 + 7x + 7x² + 2x³ अपॉन में क्या दिया है दोस्तों, 1 + 2x। तो सबसे पहले तो इसको चर के हिसाब से जमा लेते हैं। चर में जो सबसे बड़ा घात है उसको देखेंगे दोस्तों। क्या है, 2x³ + 7x² + 7x + 2। ठीक है दोस्तों, अपॉन में क्या है 2x + 1। हम लोग क्या किए हैं, सिर्फ चर के हिसाब से ही उसको जमाए हैं। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट भाग विधि से भाग दे देते हैं। जैसे भाग देते हैं वैसे ही देते हैं। 2x + 1 भागी 2x³ + 7x² + 7x + 2। ठीक है दोस्तों, अब 2x + 1 में क्या किसका गुणा करेंगे कि 2x³ + 7 आ जाए। इसको नहीं देखेंगे, सिर्फ 2x³ को देखेंगे। जैसे आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों। 2x + 1 में x² का गुणा करते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, 2x³ + x² आएगा कि नहीं दोस्तों। अंदर गुणा किए तो ठीक है ना। तो वैसे ही इसमें किसका गुणा किए, 2 यहाँ x² का किस में गुणा किए, 2x + 1। तो क्या आ जाएगा, 2x³ + x²। ठीक है दोस्तों, अब इसको भाग विधि से घटा देंगे। यहाँ पर ये पूरा कट जाएगा। 7 में एक x घटा कुछ नहीं, मतलब यहाँ एक है। तो 6x² + एक पद उतार लेंगे 7x। अब 2x यहाँ दिखाता हूँ दोस्तों। 2x + 1 में क्या चीज़ का गुणा करेंगे कि 6x² है। 3x का गुणा कर देंगे कि दोस्तों देख लो, 3 दूनी 6 और x², 3 दूनी 6x² + 3x। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ किसका गुणा किए, 3x का गुणा किए। 3x का 2x + 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 3 दूनी 6x² + 3x। ठीक है दोस्तों, घटा देंगे ये कट जाएगा पूरा। 3 4 7 में 3 गए 4x, फिर एक पद उतार लेंगे, 2 बचा है। अब ठीक है, 2x + 1 में किसका गुणा करेंगे कि 4x आ जाए। तो इसमें 2 का गुणा करते हैं दोस्तों। तो 2 दूनी 4x + 2। तो इसमें किसका गुणा किए हैं, 2 का। 2 2 दूनी 4x + 2। तो ये पूरा कट जाएगा दोस्तों। ये बचा क्या, 0। तो यही जो भागफल आया है यही आपका आंसर है दोस्तों। कितना यह है, x² + 3x + 2। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों ऑप्शन में क्या है, कहाँ पे है हम लोग का, x² + 3x + 2 सी नंबर में ऑप्शन दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 97 नंबर का। 9n + 3^2 × 3n - 27n/3/3m × 2^3 = 1/27। तो इसमें क्या करना है, m - n का मान ज्ञात करना है। तो जल्दी से इसको हल करके कमेंट में बताएंगे दोस्तों। मैं आपको इसको हल करके दिखाता हूँ क्या दिया है देखते हैं दोस्तों। क्या दिया है, 9 पावर n इंटू 3^2 इंटू 3 के पावर n - 27 का पावर n। ठीक है दोस्तों, बटे में क्या दिया है, 3m इंटू 2 के पावर 3 = 1/27। ठीक है दोस्तों, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। यह 9 दिया है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के घात 2, 3 के घात 2n लिख सकते हैं। 3 तिया 9 होगा ना। ठीक है, इंटू क्या दिया है, 3^2 इंटू 3n - 27 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 तिया 9 तिया 27, मतलब 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 27। तो यहाँ 3n बटे 3m इंटू
2n इक्वल्स टू 1/27। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ इसको देखते हैं 3 के पावर 2n, सेम घातांक वाले को देखते हैं, और यहाँ पर क्या दिया है 3 के पावर 3n, n वाले को देखते हैं, और यहाँ क्या दिया है 3 के पावर n। तो इसको सबको एक साथ जोड़ लेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, जल्दी बताएं दोस्तों। 3 के पावर ये 2n, ठीक है दोस्तों, और ये n, दो दो और ये 3n, मतलब कि 3n हो जाएगा, इनटू ये माइनस में दिया है करके इसको नहीं जोड़ेंगे, इनटू वाले को जोड़ते हैं। जैसे घातांक के नियम आप लोग जानते होंगे दोस्तों, a का पावर m दिया है इंटू a के पावर n दिया है। यहाँ देखते हैं तो क्या होता है दोस्तों, घातांक के नियम से a के पावर m प्लस n होता है कि नहीं। तो सेम यहाँ पर क्या दिया है 2n इंटू 3n दिया है, तो 2n प्लस n हो जाएगा, तो 2n प्लस n मिलके क्या हो गया 3n हो गया, इंटू अब जो दिया है उसको उतार लेते हैं दोस्तों। 3 के पावर 2 दिया है, ये बचा है वो, माइनस ये वाला 3 के पावर 3n। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू ठीक है दोस्तों, इक्वल्स टू इसको क्या लिख सकते हैं 27 को 1/3 के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/3 के पावर 3, और ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, जैसे दोस्तों a पावर n है तो a पावर माइनस n हो जाता है घातांक के नियम से, तो सेम वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 के पावर माइनस 3। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, और साथ में ही ये वाले जो पद है उसको ऊपर ले जाएंगे दोस्तों, तिर्यक गुणा से इधर, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 3m इंटू 2 के पावर क्या दिया है 2 के पावर 3 दिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, 3 के पावर 3n कॉमन निकल रहा है, तो 3 के पावर 3n कॉमन निकाल दिए, तो क्या बचा 3 के पावर 2 माइनस 1 बचेगा ना दोस्तों। 3 के पावर 3n को कॉमन निकालिए इसको, तो यहाँ 3 के पावर 2 बचा है माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ क्या होगा, यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ ये भी सेम है, 3 और 3 दिए हैं घातांक के नियम से, यहाँ हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 3m माइनस 3 होगा ना दोस्तों। देख लो यहाँ क्या हुआ है a पावर m इंटू ए पावर n इक्वल्स टू ए पावर m प्लस n हुआ है ना, सेम वैसे यहाँ पास होगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 के पावर 2 दिया है, 3 के पावर 3n, ये क्या हो गया 3 तिया 9, 3 तिया 9 हुआ ना, 3 के घात 2 मतलब 3 तिया 9, 9 में से 1 गए 4 ये। ठीक है, फिर यहाँ देखते हैं दोस्तों 3 के पावर 3m इंटू माइनस 3 इंटू 2 के पावर 3। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं फिर, इसको यहाँ 3 तिया 9 मतलब यहाँ 8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3 तिया 9 माइनस 1 गए 8, तो 8 को फिर क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 3n इंटू 2 के पावर 8 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ जल्दी से बता दो। 2 के पावर 3, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा ना दोस्तों, तो फिर 3 के पावर 3m माइनस 3 इंटू 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 दिया है, तो इधर से इधर जाके कर जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है 3 के पावर 3n इक्वल टू 3 के पावर 3m माइनस 3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पास आपको दिखाता हूँ, सेम जब घात सेम आधार सेम दिया है तो सिर्फ घात को बस लिखते हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ a पावर m दिया है इक्वल्स टू a पावर n माइनस 1 दिया है, तो a और a आधार सेम है, इसलिए यहाँ क्या सिर्फ घात बस को लिखेंगे m इक्वल्स टू a पावर n माइनस 1 ऐसे लिखते हैं। तो सेम है वैसे यहाँ पास हो जाएगा दोस्तों, 3 को हटा देंगे, सिर्फ क्या आएगा 3n इक्वल्स टू 3m माइनस 3। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होगा, ये 3n दिया है
या तो इसको उधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ। तो इसको इधर ले जाते हैं, कोई इधर कर देता हूँ, जगह कम बच रहा है तो आपको दिखाता हूँ। क्या हो जाएगा 3m-3n = 3। यहाँ पर समझ आया दोस्तों, 3 को इधर ला लिए और n को इधर ला लिए, 3 को इधर ला लिए, यहाँ पर करके दिखा देते, 3 को इधर ला लिए ऐसे 3m-3n। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ 3 कॉमन निकाल लेते हैं, 3 कॉमन निकाले m-n = 3 और ये 3 3 कट गया, इसलिए m-n = क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ आया होगा। जल्दी से देखो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का 1। ठीक है दोस्तों, समझ आया ना दोस्तों। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 98 नंबर का। 2 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 2 प्लस 6 के पावर 2 प्लस डैश 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 20 के पावर 2 का मान है। जल्दी से इसको हल करके कमेंट में बताएंगे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको इसको हल करके दिखाता हूँ। एक एक प्रश्न आज सॉल्व करेंगे सरल विधि से दोस्तों, जो कि आपके आगामी परीक्षा सी-टेट, सी-जी-टेट, यूपी-टेट सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो क्या दिया है, 2 के पावर 2 की घात 2 धन 4 की घात 2 धन 6 की घात 2 दिया है। डैश 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 क्या दिया है, प्लस 20 के पावर 2 का मान है। ठीक है दोस्तों, तो सूत्र आप लोग को एक पता याद रखना होगा दोस्तों। इसका डायरेक्ट एक सूत्र होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में आता है दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे। इसका क्या होता है, ये क्या है, 2 2 6 20, ये क्या है, सब दो सम संख्या। सम संख्या क्या होता है दोस्तों, जो 2 से स्टार्ट होता है, 2 से कट जाता है, 2 4 6, ये सब क्या है, सम। इसलिए सम संख्या के वर्गों का योग का एक सूत्र होता है, सम संख्या के वर्गों का योग। सम संख्या के वर्गों का योग का डायरेक्ट सूत्र होता है n+1 n+2 बाई 6। ये वाला जो सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट वाला सूत्र है दोस्तों। सम क्या दिया है, सम संख्या के वर्गों का योग। इसको डायरेक्ट याद करना होगा दोस्तों। 2 मिनट का खेल है, सिर्फ 2 मिनट में इसमें मान बस रखना है दोस्तों। n का मान रखेंगे। यहाँ n का मान क्या दिया है, 20 दिया है दोस्तों। 20 संख्या है, 20 सम संख्या है। टोटल कितना संख्या है, 20 संख्या है। 2 से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट वाला संख्या देखते हैं 20। तो डायरेक्ट यहाँ n का मान n बराबर क्या दिया है, 20 दिया है। डायरेक्ट इस सूत्र में n का मान रखते हैं दोस्तों। इसको याद करना पड़ेगा, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 20 + 1 20 + 2, कुछ नहीं किए हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ पर 20 का बस n का बस मान रखें। n का मान क्या दिया है, 20 दिया है। ठीक है दोस्तों, इस सूत्र में आपको याद करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 20 + 1 क्या हो जाएगा, 21 इंटू अब यहाँ 20 + 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 डेढ़ 6। ठीक है दोस्तों, आया ना यहाँ पे समझ। अभी यहाँ डायरेक्ट काट देंगे दोस्तों, क्या होगा, किससे कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 3 6 और 2 दाम 20, फिर 3 से 3 एकम 3 3 7 21। तो इसको गुणा करते हैं दोस्तों, क्या होगा, 2 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 1 15 इंटू 10। तो क्या होगा दोस्तों, 1540 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में कहाँ पे है आपको देख सकते हैं गाइस, कहाँ पे है, डी नंबर में है 1540। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी 1540। आया ना समझ दोस्तों। तो फिर से हम लोग दोस्तों 99 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, 2x प्लस इक्वल, डायरेक्ट आपको हल करके दिखाता हूं दोस्तों। क्या दिया है, क्या दिया है 2x + 3y = 8। ये क्या है, समीकरण 1 हो गया। और xy बराबर क्या दिया है दोस्तों, 2 दिया, ये समीकरण 2 हो गया। तो डायरेक्ट क्या करना है दोस्तों, समीकरण 1 के दोनों पक्ष में घन कर दें। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में घन करने पर, ठीक है दोस्तों, दोनों पक्ष में, समीकरण 1 के दोनों पक्ष में घन कर देंगे तो क्या होगा, 2x + 3y का घन = 8 का घन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझ आया, कुछ नहीं किए, सिर्फ घन बस कर दिए हैं।
तो हम लोग घन का सूत्र जानते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब का क्या होता है सूत्र दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab ए प्लस बी। ऐसे हो दोस्तों, सेम ऐसी पैटर्न बन रहा है। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या बन रहा है, 2x का क्यूब हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab ए प्लस बी, ठीक है दोस्तों, प्लस 3y का क्यूब हो गया प्लस 3x इंटू 2x है ये, 3y और क्या है अंदर में ए प्लस बी वाला में 2x प्लस 3y, ठीक है दोस्तों। तो मिटा देता हूँ, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 के पावर क्यूब, 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, डायरेक्ट गुणा करके देख सकते हैं आप लोग, 500 बार आएगा, ठीक है दोस्तों। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल 2x का क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, 2 का 3 बार गुणा करेंगे 8 हो जाएगा ना, और एक्स क्यूब और 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 3 या 9 या 27 हो जाएगा दोस्तों वाई क्यूब प्लस, अब सीधे यहाँ मान रख देंगे, कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, यहाँ सिर्फ मान रखना है। ये क्या है 2 या 6 दूनी 3, क्या क्या दिया है जल्दी से देखो दोस्तों, हाँ दोस्तों फिर देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। ये 3 है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है 3 है, 3ab है था ना, आपको बताता हूँ यहाँ पे ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब का क्या सूत्र है दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये है आप लोग का सूत्र दोस्तों। तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 3ab, ठीक है दोस्तों। अब ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18xy और 2x प्लस 3y का मान क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया है देखो, 2x प्लस 3 का मान समीकरण 1 से 8 दिया, तो यहाँ पर डायरेक्ट 8 रख देंगे दोस्तों ऐसे, इक्वल टू 512। अब डायरेक्ट हल करते हैं, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस xy का मान रख देंगे, xy का मान 2 है, तो 18 गुणित 2 गुणित 8 बराबर 512 दिया है। इसका डायरेक्ट मान क्या होता है, जल्दी से गुणा करके देख लीजिए दोस्तों, इसका डायरेक्ट मान आपको बताता हूँ, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस इसका डायरेक्ट मान 288, आप लोग गुणा करके देख सकते हैं दोस्तों 512। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको इधर पक्षांतर बस कर देना, माइनस में आ जाएगा तो इसका मान निकल जाएगा 2x क्यूब प्लस 27y क्यूब इक्वल्स टू 512 में 288 को घटा देते हैं तो क्या बचेगा दोस्तों 224, देख सकते हैं आप, घटा के देख लो दोस्तों, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब का मान निकल गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर समझ आया ना आपको, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 224, सी नंबर का जो आंसर है 224 वही इसका राइट आंसर होगा। आया ना समझ आपको दोस्तों, जल्दी में कमेंट में हाँ करके लिखिए दोस्तों, स्वयं भी हल करके देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या दिया है, श्रेणी ये दिया है, श्रेणी 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 प्लस डेज 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 की प्रथम n पदों का योग क्या है। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या होगा मैं आपको हल करके बताता हूँ कैसे होगा सरल विधि से। इस बार हम लोग क्वेश्चन की जो ऑप्शन दिया है ABCD उसकी सहायता से क्वेश्चन का हल निकालेंगे। देखते हैं जल्दी से दोस्तों, आपको बताता हूँ क्या दिया है, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 डे 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 और दिया है 15/16 डे 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 के n पदों का योग, ठीक है दोस्तों, n पदों का योग देख सकते हैं। जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताएंगे, जल्दी से जो हल कर सकते हैं जल्दी बताएंगे, मैं आपको हल करने की एकदम सरल विधि बताता हूँ जो कि ऑप्शन से डायरेक्ट बनेंगे दोस्तों। क्या करते हैं, प्रथम 2 पदों का योग बोला है ना, n पदों का योग, तो हम लोग पहले प्रथम 2 पदों का योग देखते हैं। प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, ये 1/2 प्लस 3/4, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा
4 एकम 4 हुआ, तो इसका डायरेक्ट वो हो क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे कमेंट में दोस्तों। 5/4, ठीक है दोस्तों, कमेंट में है 5/4, ठीक है, देख सकते हैं करके दोस्तों। 4, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, और ये 4 दूनी 8, क्या होगा 10/8, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, ठीक है दोस्तों, ऐसे होगा 5/4। तो दो पदों का योग कितना निकला है 5/4, मतलब कि n इक्वल्स टू 2 पद बोले हैं, मतलब 2 रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन में 2 रख के देखते हैं, n बराबर 2 रख के देखते हैं, सब ऑप्शन में रखेंगे, देखेंगे 5/4 आना चाहिए, तो वो ऑप्शन सही निकलेगा। तो यहाँ ऑप्शन ए देखते हैं, आपको करके दिखाता हूँ। ऑप्शन ए में क्या दिया है, 2n-1, ठीक है दोस्तों। अब इसमें n के जगह हम सिर्फ 2 रख के देखते हैं, 2 के घात 2 माइनस 1 कितना आ रहा है, 2 के घात 2 मतलब 4 माइनस 1 आ रहा है, मतलब कि 3 आया क्या आपको दोस्तों, 5/4 नहीं आया ना। वैसे सब ऑप्शन में रख के दिखाता हूँ आपको, बी में रख के देखता हूँ, तो क्या आता है 1 के पावर 2 के पावर में n आए, तो इसमें रख के देखते हैं, n का मान बस रखना है 2 रखना है, 1 माइनस 2 के पावर 2 बराबर क्या आएगा 1 माइनस, ये नीचे आ जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट ऐसे आएगा 4 एकम 4, 4 में 1 गए 3/4, 3/4 आया, 5/4 लाना है हम लोग को दोस्तों n पदों का। तो हम लोग आपको इसका आंसर बताता हूँ, डी नंबर का देखते हैं दोस्तों, सीधा डी नंबर का लग रहा है, क्योंकि इस डी नंबर को हल करके देखते हैं। 2 के पावर माइनस n प्लस n-1 इसमें रख के देखते हैं, n का बस मान रखना है, 2 के घात 2 धन 2 ऋण 1, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा और गुणा भी हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 2 में 1 गए 3, ये माइनस है, 2 में 1 गए 1 आएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 2 ये देख सकते हैं, 2 में 1 गए 1, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 5, 5/4, तो इसका राइट आंसर 5/4 आएगा नहीं। जब हम लोग ऑप्शन में n का मान 2 रखे तो 5/4 आना चाहिए बोला था दोस्तों, 5/4 इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर का 2 के पावर n-n प्लस n-1। ऑप्शन हम लोग ऑप्शन की सहायता से हल की है दोस्तों, इसको एकदम सरल विधि से आपको समझ में, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से दोस्तों, 101 नंबर का है। क्या दिया, रमेश एवं सुरेश की आयु का अनुपात 4:5 है, 12 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो सुरेश के बढ़ते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, हर बार एग्जाम में सी टेट हो, सीजी टेट हो, या यूपी टेट, या कहीं कभी टेट हो, ये एग्जाम आता ही है, ये वाला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, उम्र वाला जो है, आयु वाला है। तो सिंपल विधि से हल करते हैं, जल्दी से हल करके कमेंट में इसका आंसर बताएंगे जो दोस्तों। तो क्या दिया है, सुरेश और रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात 4:5, मतलब कि इसको वर्तमान आयु क्या है, डायरेक्ट हम लोग जहाँ पे इस भी अनुपात दिया रहता है तो क्या कर लेते हैं, एक्स कर लेते हैं, मतलब कि क्या है, रमेश एवं सुरेश का वर्तमान आयु है जो दिया है, वर्तमान आयु क्या है, क्या दिया है, बराबर 4x व 5x, मतलब कि रमेश का क्या है 4x, और सुरेश का क्या है 5x, ठीक है दोस्तों। सुरेश 4x और 5, अब उसके बाद आगे क्या दिया है, 12 वर्ष पश्चात बोले दोस्तों, मतलब कि इसमें जोड़ देंगे 12 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5/6 हो जाता है, उसका मान दिया है 12 वर्ष पश्चात, मतलब 4x प्लस 12, ठीक है दोस्तों, बटे 5, अनुपात बोले है ना, अनुपात दिया है करके मैं बटा कर रहा हूँ, 5x धन 2 बराबर क्या दिया है प्रश्न में 5/6 दिया है दोस्तों, ठीक है। 12 वर्ष पश्चात बोले तो डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, अब इसको ऐसे गुणा कर देंगे तिर्यक विधि से, तो 6 चौक 24, x धन 12 छक्के 72 इक्वल्स टू, ये इधर जाके 25x धन 12 पंचे 60, ठीक है दोस्तों। अब कुछ नहीं करेंगे, ये इधर आके क्या हो जाएगा दोस्तों, 24x ऋण 25x, x 4 वाले को एक साइड और 4 वाले के 60 माइनस 72, ठीक है दोस्तों।
इसमें क्या बचा, ऋण x बचा, है ना दोस्तों, बड़ा संख्या छोटा संख्या, और इसमें क्या बचा, ऋण 12, तो ये कट गया, ऋण x बराबर 12। अब क्या पूछा है दोस्तों, x का मान निकल गया 12। अब डायरेक्ट यहाँ पे पूछा क्या है, तो सुरेश की वर्तमान आयु, सुरेश की वर्तमान आयु क्या दिया है, सुरेश की आयु, सुरेश की आयु यहाँ दिया है दोस्तों, ये देखो सुरेश की आयु 5x दिया है, तो यहाँ सिंपल x का बस मान रख देंगे दोस्तों। 5x का मान क्या है, 12 अभी निकाले हैं, तो 60, 12 पंचे 60 होता है ना, तो 60 वर्ष, तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या होगा दोस्तों, 60 और 12 पंचे 60। तो ऑप्शन में कहाँ दिया है दोस्तों, डी नंबर का ऑप्शन दिया है, 12 पंचे 60, 60 आंसर इसका राइट होगा दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या दिया है, 102 नंबर का यह दिया है, यदि दो संख्याएं एक संख्या की क्रमशः 20% एवं 50% है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत। एकदम सिंपल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी दोस्तों, जल्दी से बताओ कमेंट में इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो मैं हल करके बताता हूँ आपको, यदि दो संख्या एक संख्या क्रमशः 20% 50, माना कि वह संख्या 100 है, 100 मान लेते हैं दोस्तों, आपको बताता हूँ, एक्स भी मान सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि 100 मानना, माना कि वह संख्या क्या है दोस्तों, 100 है, तब पहली संख्या क्या दिया है, पहली संख्या दिया है ना दोस्तों, पहली संख्या 20%, एक संख्या की क्रम से 20% 50, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो मान लो पहली संख्या क्या है, 100 का 20%, 100 का 20% कितना होगा दोस्तों, 100 का 20% मतलब 20 ही होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरी संख्या का 50% बोला है दोस्तों, बोला है ना, याद दिख रहा हो, तो दूसरी संख्या 100 का 50%, 100 का 50% कितना होगा दोस्तों, 50 ही होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ समझ आया ना आपको, 100 का 20% मतलब 20, 100 का 50% मतलब 50 डायरेक्ट, ठीक है दोस्तों। हल करके देख सकते हैं भाई, 20% 100 इंटू 20%, 100 का 20% मतलब कि 20/100, तो 100 कट जाएगा, तो क्या 20% होगा ना, वैसे 100 इंटू 50% बोला है, 50% परसेंट मतलब 100, ये तो ये कट गया, तो 50 बचा ना, तो मतलब कि 100 का 50% मतलब 50। अब उसके बाद आगे क्या दिया है दोस्तों, देखता हूँ, अब बताता हूँ, प्रश्नानुसार आगे क्या दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितनी प्रतिशत, माना पहली संख्या 20, दूसरी संख्या क्या माना कि x प्रतिशत है, 50 का x% है, क्योंकि हम लोग पहली संख्या है, किसको मैंने 20 को, दूसरी संख्या 50 को, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है, पहली संख्या 20, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत कोई निकालना है, मतलब x मान लेते हैं, 20 बराबर 50 का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत है, तो 20 बराबर 50 का x प्रतिशत मतलब 50 इंटू x मतलब 100, x मतलब 1/100, x प्रतिशत मतलब x/100, ठीक है दोस्तों। अब कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, x का मान इधर ले जाएंगे, x बराबर यहाँ x रहेगा, बाकी उधर ले जाएंगे उल्टा, 20 इंटू 100/50, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट यहाँ काट देते हैं, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यहाँ पर समझ आया ना दोस्तों, इधर से पक्षांतर कर दे, इसको नहीं चले, x का मान क्या निकल गया, 20 दूनी 40, 40%, मतलब कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 40%, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा सी, आंसर होगा दोस्तों 40%। आपको जल्दी से समझ आएगा तो कमेंट में सब्सक्राइब कर दिए जो दोस्तों, कमेंट में हाँ लिखिए दोस्तों, आप भी हल करते रहिए दोस्तों जल्दी से। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 103 नंबर का, एक ट्रेन की लंबाई 600 मीटर है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 300 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो सिंपल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, आगामी परीक्षा के लिए आपके बहुत ये आता ही है एक नया क्वेश्चन, तो इसी प्रकार का दोस्तों हम लोग हल करके बताता हूँ, कमेंट में इसमें आंसर बताइए, आप लोग जल्दी से हल करके देख लीजिए, मैं आपको हल करके बता देता हूँ। फिर भी एक ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई दिया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, दूरी निकाल लेते हैं, तो कुल दूरी क्या होगा दोस्तों, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस
सुरंग की लंबाई। ठीक है दोस्तों, कुल दूरी निकालना है क्योंकि ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई दिया है दोस्तों, तो दूरी निकल गया। दूरी मतलब लंबाई दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर लंबाई दिया है तो यही तो कुल दूरी है, क्या यही तो दूरी है। तो ठीक है, ट्रेन की लंबाई क्या दिया है 600 प्लस सुरंग की लंबाई क्या दिया है 300। वैसे ये मीटर में दिया है, मीटर का इसका मात्रा दूरी का, इसलिए दूरी तो कुल दूरी निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 600 300 900 मीटर। ठीक है दोस्तों, कुल दूरी निकल गया, कुल दूरी मान निकल गया 600 मीटर। अब क्या करेंगे दोस्तों, आप सभी जानते हैं चाल दिया है, चाल भी दिया है, क्या दिया है चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दोस्तों क्या दिया है सेकंड में दिया है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड में बदलना है। सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड में बदलने की 5/18 से गुणा कर देते, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, सिंपल है ना दोस्तों। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करते हैं, तो यहाँ 72 है तो उसको 5/18 से गुणा कर देते हैं, 72 इंटू 5/18, तो क्या हो जाएगा ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। सिंपल है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा इसको डिफिनेशन नहीं करता मैं। तो अब हम लोग सूत्र देखते हैं। चाल बराबर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में दिया है समय का मान निकालना है। कितना समय लगा पूछा है ना, तो समय का मान निकाल लेते हैं। यहाँ क्या होगा, समय बराबर चाल को नीचे लेते हैं, समय के ऊपर दूरी बटे समय। ठीक है दोस्तों, दूरी बटे चाल, ये चाल दूरी बटे चाल, समय को ऊपर ला लिए चाल को नीचे यहाँ। ठीक है दोस्तों, समय का मान निकालना है तो डायरेक्ट निकाल दे। समय बराबर क्या होगा, दूरी दिया है कुल दूरी 900 मीटर, और समय चाल दिया है, चाल ये निकाले हैं 72 इंटू 5/18, तो 18 क्या ऊपर चला जाएगा दोस्तों, आप सभी जानते हैं, आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सभी यहाँ पर इंटेलिजेंट है। और 900 इंटू 18 कुछ नहीं किया, 18 ऊपर चला गया है बस, 72 इंटू 5, तो 6 से काट देते हैं, 6 3 18, 6 12 72, 12 6 72 होता है ना क्योंकि अब 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है दोस्तों, अब 5 से इसको काटते हैं, 5 एकम 5, इसको काट देते हैं दोस्तों, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 0 180 12 में कटेगा, 18 पंचे 90 होता है, इसलिए अब 4 से इसको कर देते हैं दोस्तों, 4 एकम 4, अब ये 4 चौक 16, 4 पंचे 20, मतलब कि 45 सेकेंड इसका आंसर होगा दोस्तों। सेकेंड में पूछा था इसलिए 45 सेकेंड, समय बराबर 45 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर ए 45 सेकेंड। आया ना समझ दोस्तों, जल्दी से कमेंट में यस लिखेंगे दोस्तों, और जल्दी से हल करके भी बताएं, आपका कमेंट में आंसर बताएंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या दिया है, x अनुपात y बराबर y अनुपात z, तब x और z का मान है। बहुत ज़्यादा सिंपल है दोस्तों, कमेंट में इसका आंसर जल्दी से बताएंगे हल करके दोस्तों। मैं आपको हल करके बताता हूँ, आप भी जल्दी से अपने तरीके से हल किया और बताइए क्या दिया है, x अनुपात y समानुपात y अनुपात z, तो x अनुपात z का मान निकालना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या दिया है, x अनुपात y मतलब x बटे y बराबर y बटे z। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, z का बस मान निकाल लेते हैं, z इधर ले जाते हैं, z बराबर y का ऊपर वो गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा से। ठीक है दोस्तों, वाई स्क्वायर बटे एक्स, कुछ नहीं किया है दोस्तों, यहाँ क्या किए हैं, जेड को ऊपर ले गए हैं और एक्स और वाई को ऊपर इधर ला लिए, वाई इधर चला गया, एक्स नीचे आ गया। ठीक है दोस्तों, जेड का मान निकल गया। अब क्या करना है, ये यहाँ बस रख देना है, एक्स बटे जेड बराबर, जेड का बस मान रखना है दोस्तों, एक्स बटे जेड का मान क्या दिए, वाई स्क्वायर बटे एक्स, एक्स ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे ऊपर चला जाएगा दोस्तों, एक्स आपको सभी को पता है, एक्स इंटू एक्स बटे वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, यही तो आंसर है दोस्तों एक्स बटे जेड का। मतलब कि क्या हो जाएगा, एक्स अनुपात वाई बराबर एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर। कितना सिंपल था दोस्तों,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सी नंबर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बहुत समझ आया कि नहीं दोस्तों, जल्दी से कमेंट में यस लिखेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिंपल था दोस्तों ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जल्दी से, 105 नंबर का, यदि 60 पुस्तकों का क्रय मूल्य 40 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जल्दी से इसको हल करिए और कमेंट में बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप अपने तरीकों से, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बचपन का सवाल है, हम लोग को 7वीं 8वीं पढ़े थे हम लोग, 6वीं से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर कमेंट में, मैं आपको हल करके बता देता हूँ दोस्तों। दिया क्या है, 60 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 60 पुस्तकों का क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं, सीपी, आप सब जानते हैं दोस्तों, अब ज़्यादा डिफिनेशन नहीं करूँगा, बराबर क्या दिया है, 40 पुस्तकों के विक्रय मूल्य, 40 पुस्तकों के विक्रय मूल्य मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस दोस्तों, ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, मतलब कि 60 सीपी बराबर क्या दिया है, 40 एसपी। ठीक है दोस्तों, एकदम सिंपल है, तो कुछ नहीं करेंगे, 60 40 को इधर ला लेंगे, 40 हो गया, और सीपी को उधर ले जाएंगे, एसपी बटे सीपी, समझ आए नहीं दोस्तों, तो ये इसका मान हो जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा, एसपी बराबर क्या हो गया यहाँ दोस्तों, 60 हो गया, और सीपी बराबर 40 हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझ आएगा नहीं, देख सकते हैं, आपको अगर समझ नहीं आ रहा है, फास्ट लग रहा है, तो आराम से इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं दोस्तों। तो डायरेक्ट लाभ का सूत्र आपको पता होगा दोस्तों, लाभ का सूत्र, लाभ प्रतिशत का सूत्र निकालने पर है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, एस पी माइनस सी पी बटे सी पी इंटू 100, मतलब कि विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100। आप सभी जानते हैं दोस्तों, उसको ज़्यादा डेफिनेशन है, इस सूत्र को याद रख लीजिए, बचपन से पढ़े हैं दोस्तों, आपको मान बस रख देंगे सिंपल, एस पी का मान 60 माइनस सी पी का मान 40 बटे 40 इंटू 100, तो क्या होगा दोस्तों, 60 में 40 गए, 20 बटे 40 इंटू 100, ये कट गया, ये 2 दूनी 4, 2 50 हम 100, तो लाभ प्रतिशत क्या निकला दोस्तों, 50%। आया कि नहीं समझ, जल्दी बता दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर का 50%। जल्दी देख लीजिए, तो कुछ नहीं किया हूँ यहाँ पे, एकदम सरल विधि बताया हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था दोस्तों। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, वृत्त का क्षेत्रफल जिसमें उत्कीर्ण वर्ग के क्षेत्रफल 140 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, क्या होगा, जल्दी से इसको हल करके कमेंट में इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, मैं आपको हल करके बता देता हूँ, बस बहुत सरल विधि से, आपको बस सूत्र याद रहना चाहिए, बचपन में पढ़े हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण का सूत्र पढ़े हैं, उन्हीं का बस मान रखना है। क्या बोला है दोस्तों, एक वृत्त का क्षेत्रफल जिसमें उत्कीर्ण वर्ग का क्षेत्र, मतलब कि एक वृत्त रहेगा, उसके अंदर क्या बना रहेगा, वृत्त के अंदर वर्ग बने रहेगा, कुछ नहीं बोला, ठीक है दोस्तों, ये वर्ग बना है, तो ये ए भी हो गया, बी सी डी, ठीक है दोस्तों, ए बी सी डी हो गया वर्ग, वृत्त के उत्कीर्ण वर्ग बोले हैं तो और इसका वर्ग विकर्ण क्या होता है, ये होता है दोस्तों, इधर भी बना सकते हैं, और ये बीच में क्या है, सेंटर, चूंकि सेंटर से आपस में मिलाते हैं, क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये क्या है, वृत्त का व्यास, वृत्त की त्रिज्या क्या है, ये दिया है, ये ओ है, तो इसको कुछ भी मान लेते हैं, ओ एन मान लेंगे, ठीक है, वृत्त का व्यास क्या है, ओ एन, ठीक है, तो ये सिंपल है, सब कुछ किया ही नहीं हो दोस्तों। तो क्या बोला है, वृत्त का जिसमें वर्ग का क्षेत्र, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है दोस्तों, वर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया है, 144 सेंटीमीटर, ठीक है। चूंकि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप सभी जानते हैं दोस्तों, भुजा का वर्ग, मतलब कि ए स्क्वायर बराबर 144 दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र आपको क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर, मतलब कि भुजा का वर्ग, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सभी इंटेलिजेंट है आप आगामी टीचर होने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वर्ग भुज का क्षेत्रफल का सूत्र भुजा ए स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर ये
मतलब कि ए बराबर 144। ठीक है, करने के लिए दोस्तों ए का मान निकल गया 12। ठीक है, तो यहाँ समझ आया कि नहीं दोस्तों? ठीक है, ए का मान निकल लिए 12। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं वर्ग, ये ए का मान निकल लिया, वर्ग का विकर्ण का सूत्र, वर्ग के विकर्ण विकर्ण का सूत्र जानते हैं, आप सभी जानते हैं, याद करना होगा दोस्तों, फिर से रिपीट कर लीजिए। आपको एक बार अलग से क्लास में क्षेत्रमिति का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा दूंगा। √2a होता है वर्ग के विकर्ण का सूत्र, क्या होता है? √2a। ए का बस मान रख देंगे दोस्तों, आपको याद रहना चाहिए। √2 इंटू ए का मान निकल लिए 12। ठीक है, मतलब क्या हो गया? 12√2। ठीक है, तो ये किसका मान है? वर्ग के विकर्ण, ये वर्ग के विकर्ण डीबी का मान है, डीबी का मान क्या है? 12 करनी 2। यहाँ समझ आया कि नहीं दोस्तों? मतलब डीबी का मान 12 करनी 2। विकर्ण बोले ना दोस्तों, देखो विकर्ण, विकर्ण विकर्ण किसको बोलते हैं? यहाँ से वर्ग में एक छोर से दूसरे कोने को विकर्ण बोलते हैं, मतलब डीबी का मान विकर्ण। ये पूरा क्या दिया है? 12 करनी 2, ये पूरा। अगर इसका आधा निकालना है तो वर्ग की त्रिज्या निकल जाएगी दोस्तों। विकर्ण का आधा कर देंगे, विकर्ण का आधा कर देंगे, 12 करनी 2/2, मतलब कि त्रिज्या निकल जाएगा 6 करनी 2। यहाँ पर समझ आया होगा दोस्तों, एकदम सिंपल है, कुछ किए नहीं है। ये विकर्ण पूरा मान दिए, विकर्ण मतलब व्यास बन गया वृत्त के लिए, तो उसका आधा, व्यास का आधा क्या होता है? व्यास का आधा क्या होता है दोस्तों? त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, तो ये त्रिज्या का मान निकल जाएगा, मतलब कि r बराबर क्या हो जाएगा? 6 करनी 2। यहाँ पर समझ आएगा दोस्तों, ध्यान से समझिए, कुछ नहीं किए, विकर्ण निकाल लिए हम लोग, 12 करनी 2, √2a से 12 करनी 2। ठीक है, उसका आधा आधा कर देंगे तो त्रिज्या में निकल जाएगा दोस्तों। r बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 6 करनी 2 है। ठीक है, देख सकते हैं, दिखा देता हूँ आपको जूम करके। कुछ ही नहीं किए दोस्तों, आधा कर दिए हैं बस, आधा विकर्ण का आधा किए तो त्रिज्या निकल गया। त्रिज्या क्यों निकाले हैं? क्योंकि हम लोग को वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है r का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है दोस्तों, r बराबर 6 करनी 2। अब हम लोग को सूत्र पता है वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? पाई r स्क्वायर होता है कि नहीं दोस्तों? पाई r स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू पाई का मान वैसे ही रखते हैं, r का मान अभी निकालने हैं, 6 करनी 2 का स्क्वायर, r का बस मान रखे हैं दोस्तों, देख सकते हैं ये। ठीक है, तो वो 6 छक्के 36 पाई हो जाएगा, ये 6 छक्के 36 इंटू करनी 2 का वर्ग करेंगे 2 आएगा, 12 छक्के 72, मतलब इसका राइट आंसर होगा 72 पाई। क्योंकि पाई में आंसर दिए इसलिए पाई का मान नहीं रखा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं, जूम करके दिखा देता हूँ आपको। वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, करने निकालिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 72 पाई। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं, रिपीट करके देख लीजिए दोस्तों, आपको समझ आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या किया है। समचतुर्भुज क्षेत्रफल से बहुत सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। एक समचतुर्भुज की परिमाप 160 सेंटीमीटर है, यदि उसकी एक विकर्ण की लंबाई 60 सेंटीमीटर, फिर विकर्ण आ गया दोस्तों, देख सकते हैं, तब समचतुर्भुज का विकर्ण निकालने के लिए आपको विकर्ण का सूत्र पता रहना चाहिए। अलग से इसका सूत्र आपको अलग से ना पाई चार्ट बना दे, चार्ट बना दूंगा सूत्र का। ठीक है दोस्तों, जल्दी इसीलिए बोल रहा हूँ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ आप लोगों को, जो कि परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा, ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूँ दोस्तों, ऐसे प्रश्नों का सेट लाने ही वाला हूँ दोस्तों। तो जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, आपको हल करके बताता हूँ। एक समचतुर्भुज कैसे बनता है दोस्तों? ऐसे ये विकर्ण हो गया एक, और ये 2 विकर्ण। ठीक है, ए बी सी डी ये विकर्ण D1, ये विकर्ण D2। D1 मतलब डायगोनल D1 इंटू D2, विकर्ण, 2 ठो विकर्ण समचतुर्भुज के 2 विकर्ण, D1 इंटू D2। अब हम लोग जानते हैं दिया क्या है, दिया है समचतुर्भुज का परिमाप, दिया है समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या दिया है? 160 सेंटीमीटर। चूंकि समचतुर्भुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4a, आपको याद रखना चाहिए। अब इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी सब्सक्राइब करो, मैं ताकि मैं
सूत्र लोगों के बारे में बताऊंगा, आपको याद कराऊंगा। देखना दोस्तों, बहुत आसान शब्द। समचतुर्भुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4a बराबर दिया है 160 सेंटीमीटर, तो 4 से 4 चौक 16, मतलब कि a बराबर 40 सेंटीमीटर निकल गया दोस्तों। देख लो, जल्दी से देखो दोस्तों, समचतुर्भुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4a होता है, मतलब कि परिमाप का सूत्र 4a। ठीक है दोस्तों, उसका मान दिया 160, एक मान निकालेंगे। अब चूंकि उसमें दिया है, प्रश्न में पढ़ते हैं, यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई d1 दिया है दोस्तों, d1 बराबर 60 दिया है, अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, दिया है। क्या दिया है? समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई, इसका मान दिया d1 बराबर क्या दिया है? 60 दिया है दोस्तों, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ d2 का बस मान निकालना है। तो d1 इंटू d2 निकल जाएगा। फिर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? समचतुर्भुज विकर्ण, विकर्ण का, समचतुर्भुज के विकर्ण सूत्र जल्दी से बताएंगे दोस्तों, जल्दी से कमेंट में विकर्ण का सूत्र दिए हैं, मैं आपको बताता हूँ। d1 का स्क्वायर धन d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये आपको याद रहना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से बने रहिए, वीडियो में सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको सूत्रों वाला एक तो वीडियो लाऊंगा, कमेंट करेंगे तो आपको बताऊंगा, बहुत आसान शब्दों में आपको याद करा दूंगा। ये है सूत्र, d1 इंटू d2 स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। d1 का भी मान निकाले 60, 60 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, धन d2 का मान निकालना है, इक्वल टू 4a के स्क्वायर, मतलब 60 का 40 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझ आएगा नहीं दोस्तों, कुछ नहीं किया हूँ, d1 और d2 का मान ऑफ a का बस मान रख दिया हूँ दोस्तों। तो सिंपल यहाँ 60 का स्क्वायर मतलब कि 300 हो जाएगा, प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 400 हो जाएगा दोस्तों। 4 चौक 16, यहाँ 1600, 16 चौक 64, मतलब कि जल्दी से बताएंगे, जल्दी से हल करिए दोस्तों, और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर से गलत हो गया था, यहाँ 6 से कम 6 गुणा करेंगे तो यहाँ 3600 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ यह क्या हो जाएगा? 16 चौक 64 हो जाएगा, 6400, इसका 1600, 400 गुणा 6400, d2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2800। आप सिंपल इसको सिंप्लीफिकेशन करके देख सकते हैं, 6400 में 3600 को घटाएंगे तो 2800 आएगा। तो d का मान निकल गया, d2 का मान क्या निकला दोस्तों? इसका वर्ग कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे ऐसे दोस्तों, 20 करनी 7 आएगा। कैसे है बता देता हूँ दोस्तों, ये भी आप पूछेंगे तो। करनी में 400 दिया है, 2800 दिया है, 4 गुणित 7 करेंगे, 4 7 28, 400 इसको तोड़ लेंगे, गुणित 7। ठीक है, देख सकते हैं, 4 7 28, 2800 हुआ ना, तो 20 को बाहर निकालेंगे, 400 का वर्ग क्या होता है? 20 इंटू 7 का थोड़ा निकलेगा 20, यहाँ से आया दोस्तों। ठीक है, तो d2 का भी मान निकल गया, d1 का मान पता है, यहाँ 60 दिया है, a का मान पता है 40, और d2 का मान पता है 20। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना है हमको। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे कमेंट में दोस्तों। यहाँ पर बताता हूँ, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र बराबर 1/2 इंटू d1 इंटू d2, मतलब विकर्णों का गुणनफल, दोनों 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ d1 और d2 को बस मान रख देंगे, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र निकल जाएगा 1/2 इंटू d1 क्या है? 60, इंटू d2 क्या दिया है? 20 करनी 7, 20 करनी 7। सिंपल इसको हल कर लेंगे, 2 तिया 6, 30, 3 दूनी 6, 600 करनी 7 इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सा 600 करनी 7 आंसर कहाँ पर दिया दोस्तों। मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, आपको 600 करनी 7 इसका राइट आंसर होगा, चूंकि व्यापम के द्वारा इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था दोस्तों, क्योंकि 600 करनी 7 कहीं पे आंसर नहीं दिया है, इसलिए इस प्रश्न को विलोपित कर दिया। इसका राइट आंसर 600 करनी 7 होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों।
तो 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, विपरीत शीर्ष से 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। दोस्तों बहुत आसान है दोस्तों, आपको बताता हूँ इसका हल करके। कमेंट में जिसे आप अपनी विधि से हल किया और बताइए इसका कमेंट में इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। एक त्रिभुज दिया है, ये त्रिभुज दी है, ठीक है दोस्तों। क्या बोला है, इसका आधार, लंबाई, ऊंचाई दिया है दोस्तों। मान लो कि इसका आधार क्या है, 12 है, ऊंचाई है 13, ये 5, ठीक है दोस्तों। 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिंपल हम लोग जानते हैं दोस्तों, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। इसको ऊंचाई को यहाँ मान लेते हैं दोस्तों, ये 5 सेंटीमीटर कर लेते हैं, इसको 13 कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये ऊंचाई दिया है 1/2 गुणित आधार 12 गुणित 5, ठीक है दोस्तों। 2 छक्के 12 तो 30, 5 छक्के 30 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है। आज त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। यहाँ समझ आएगा नहीं, कुछ नहीं किए हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार का मान 12 और ऊंचाई का मान 5, 5 माने ये देख लो दोस्तों, ठीक है। त्रिभुज कहते हैं। अब आगे प्रश्न क्या बोलते हैं, विपरीत शीर्ष से 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। मतलब कि लंब की लंबाई विपरीत शीर्ष से, ये विपरीत शीर्ष क्या है दोस्तों, ये है, ये त्रिभुज बन गया। विपरीत शीर्ष मतलब यहाँ से यहाँ पर क्या डाला है, लंब डाला है दोस्तों। ये क्या बोल रहा है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। ये मान ले ए बी सी, ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। ये 5, ये 12 विपरीत प्रश्न में बोला है दोस्तों, विपरीत शीर्ष से त्रिभुज भुजा पर डालेगा लंब की लंबाई क्या है, ठीक है दोस्तों। उसी डालेगा लंब की लंबाई क्या होगी दोस्तों, मतलब कि लंब की लंबाई मतलब कि ये बी डी पूछा है, इसी का मान पूछा है, तो दिया नहीं है, इसका मान पूछा है। ये मान ली क्या पॉइंट बी डी, इसकी लंबाई क्या होगी पूछा है दोस्तों, ठीक है। 13 सेंटीमीटर डाले गए भुजा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों, प्रश्नानुसार 13 सेंटीमीटर भुजा पर विपरीत शीर्ष से, विपरीत शीर्ष से लंब डाला गया, लंब डाला गया, इस प्रकार आकृति, इस प्रकार आकृति, आकृति ये दोस्तों दिया है, ठीक है। तो सिंपल फिर वही सूत्र लगा देते हैं, क्षेत्रफल का आधार, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ऊंचाई का मान ही पूछा है दोस्तों, ऊंचाई मतलब लंब, यहाँ लंब बी डी का मान 1/2 गुणित आधार क्या है दोस्तों 13, ये दे आधार, आधार दोस्तों अभी निकाले, ये दे आधार 13, ठीक है। ऐसे ये आधार ऊंचाई क्या है, बी डी का मान निकालना है, बी डी, चूंकि आधार के क्षेत्रफल हम लोग अभी निकाले 30 सेंटीमीटर, ये ठीक है दोस्तों। कट फिट कर देंगे, 15 हो जाएगा, 15 और 13 को गुणा करेंगे, ये कट फिट नहीं होगा, कटेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, ये 30, 3 दूनी 6, मतलब कि बी डी का मान निकल गया 60, 60/3 दूनी 6, ठीक है। ये बी डी का मान निकल गया, यही है ऊंचाई का मान दोस्तों, ठीक है। यही आपका राइट आंसर होगा
कहाँ पे दिया है देख लेते हैं दोस्तों, 60/13 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, समझ नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तब सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा? तो ऐसे प्रश्नों में जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, आपको हल कर करता है। ऐसे जब भी कभी अनुपात दिया रहेगा दोस्तों, तो क्या करना है, उसको x मान लेना है जितना अनुपात दिया रहेगा। जैसे कि 3 अनुपात दिया है, आपको बताता हूँ हल करके, 2:3:4 दिया है। ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या कर लेंगे, 2x 3x 4x अनुपात में दिया रहेगा जब भी, तो x मान लेना है उसको। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात क्या है, 2x 3x 4x। ठीक है, तो क्या करना, हम जानते हैं क्या जानते हैं दोस्तों, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, हम जानते हैं, त्रिभुज, लिख देता हूँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर क्या होता है, 180 अंश। यहाँ तीनों कोणों का मान दिया है दोस्तों, 2x + 3x + 4x इक्वल टू क्या दिया है, 180 दिया है दोस्तों। तीनों को जोड़ लेंगे, कितना आएगा, 9x हो जाएगा बराबर 180। तो इसको काट देंगे तो दोस्तों 9 दूनी 18, मतलब कि x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 अंश। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि, इसमें क्या पूछा है दोस्तों, तब सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है दोस्तों, आप जानते हैं, दिख रहा है 4x, 4 सबसे बड़ा है, इसलिए 4x का मान निकाल लेंगे। x का मान रखेंगे, 4x बराबर 4 गुणी 90, कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 बोल रहा हूँ, ये 20 है भाई। ठीक है, 4 दूनी 8 मतलब 80 अंश। तो त्रिभुज के तीनों कोणों, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 अंश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 80 अंश। ठीक है दोस्तों, समझ आया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 216 मीटर है। कमरे की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है तथा ऊंचाई 4 मीटर है। कमरे की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी तथा ऊंचाई 4 मीटर है, तब फर्श का क्षेत्रफल। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, हल करके देखिए। मैं आपको हल करके जल्दी बता देता हूँ, आप भी अपना हल कीजिए और आंसर बताइए कमेंट में दोस्तों। यहाँ पास दिया है, क्या दिया है दोस्तों, दिया है, क्या दिया है, कि कमरे की जो लंबाई है चौड़ाई की दोगुनी, कमरे की जो लंबाई है L, चौड़ाई क्या है, दोगुनी है। दिया है ना दोस्तों, कि कमरे की जो लंबाई है L, चौड़ाई की दोगुनी है, मतलब कि चौड़ाई B है, दोगुनी है, तथा ऊंचाई 4 मीटर है। तो ऊंचाई H भी दिया है, क्या है, 4 मीटर। ठीक है दोस्तों, इतना दिया है। तो क्या करना है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरा मतलब कि क्या बन गया, वो घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। बस सिंपल सा प्रश्न, कमरा मतलब, तो कमरा है वो, उसका क्षेत्रफल पूछे, मतलब घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जल्दी बताएंगे दोस्तों। यहाँ दिया है कमरे का क्षेत्रफल क्या दिया है, 216 मीटर। चूंकि घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र मैं बताता हूँ, क्या होता है, 2LH + 2BH = 16। ये है दोस्तों, ये क्या है आपका घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र है। क्या होता है मैं बता देता हूँ, 2HL + B, ये होता है घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है दोस्तों, ये 2HL + B, तो ही रखते हैं, तो गुणा करके 2HL + 2HB। ठीक है दोस्तों, चूंकि यहाँ बोला है L का मान जो है क्या है, यहाँ दिया है 2B दिया है। ठीक है दोस्तों, तो क्या रख देंगे यहाँ, 2L का मान बस रखें दोस्तों, कुछ नहीं किए, 2L बराबर 2B, H यहाँ हो गया, प्लस 2B, H का मान क्या दिया है दोस्तों, यहाँ H का मान रख देंगे। H का मान क्या दिया है दोस्तों, जल्दी बताएं, 4 दिया, तो 4 रख देंगे बराबर 216। ठीक है दोस्तों, ये बटे नहीं है, बटे समझ जाएंगे, कुछ सूत्र बता रहा था। ठीक है दोस्तों, ये मान बस रखें, L की जगह हम 2B रख दिए हैं क्योंकि वो दिया है, और H की जगह हम 4 रख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको सिंपल हल कर देंगे दोस्तों। ये क्या हो गया, 4 दूनी 8, और H का मान यहाँ रख देंगे। H का मान भी दिया है दोस्तों, क्या दिया है, 4 रख देंगे। तो 4 दूनी 8 दूनी 16 भी हो जाएगा, प्लस
4 दूनी 8, बी हो जाएगा दोस्तों बराबर 216। कुछ नहीं किया, मान बस रखें दोस्तों, ठीक है। 16 और 8 बी मिला कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा, मतलब कि 24 बी बराबर 216। अब इसको काट देंगे दोस्तों, 24 बी बराबर 216 बटे 24, 24 से इसको काटेंगे तो कितना 9 बार में जाएगा, मतलब बी का मान क्या निकल गया दोस्तों, 9। ठीक है दोस्तों, बी का मान 9, तो बी का मान को यहाँ एल में रख देंगे। एल बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 2 गुणित 9 मतलब कि 18, मतलब एल बराबर क्या हो गया 18। बी और एल का मान निकल गया दोस्तों। अब फर्श का क्षेत्रफल हम लोग को क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ देखते हैं। तब फर्श का क्षेत्रफल पूछा है, सिर्फ जमीन बस पूरा घनाभ का क्षेत्रफल नहीं पूछा था, सिर्फ नीचे का तल का जो रहता है फर्श रहता है उसका क्षेत्रफल। फर्श किसके जैसे दिखता है दोस्तों, ये फर्श, फर्श है, ये किसके जैसे दिख रहा है, आयत के जैसे। तो आयत का क्षेत्रफल बस तो निकाल देना है दोस्तों। फर्श, फर्श किसके जैसे दिख रहा है, आयत के जैसे। फर्श लिख देता हूँ, फर्श बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, लंबाई गुणित चौड़ाई, सिंपल है दोस्तों। लंबाई क्या है 9 है, चौड़ाई क्या है 9 है, लंबाई रुको, यहाँ लंबाई क्या है 18, चौड़ाई क्या है 9। सिंपल गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों, बराबर 162 मीटर स्क्वायर। सिंपल था दोस्तों। अगर समझ नहीं आया है तो इसको रिपीट करके देख लेंगे दोस्तों, समझ आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ दिया है, इसका राइट आंसर आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर दिया है सी नंबर का 162 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों।